हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो तीन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग 15th फेब। क्यों हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे? क्योंकि कल हमने एक वीडियो डाला था रिकॉर्डिंग जूनियर असिस्टेंट, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का डिस्कस किया था। रिकॉर्डिंग हमने कोर्ट केस के बारे में बात की थी, हमने कुछ जजमेंट्स के बारे में बात की थी, और उसमें हमने जो सबसे ज़्यादा कमेंट देखी दैट वाज रिकॉर्डिंग द 15th फेब। किसी यूट्यूबर के बारे में बताया था, कोई सोशल मीडिया के बारे में बताया था कि वो जो बता रहे हैं कि 15th फेब को एग्जाम हो जाएगा। पहला ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो हम रिगार्डिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी कमेंट्स आए कि वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें क्या कुछ अपडेट मिला, उस सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली यहाँ पे टाइपिंग रिगार्डिंग OMR के बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। नाउ देखिए, सबसे पहले अगर हम 15th फेब को देखेंगे कि ये 15th फेब क्यों आया पिक्चर में और क्यों ये सब सारी चीज़ें बोल रही है। आपको पता है कि JKSSB ने एक कैलेंडर निकाला था, वो था आई थिंक इट वाज ऑन 28 दिसंबर को कैलेंडर आया था। उस कैलेंडर में लिखा गया था कि पहले हम OMR कंडक्ट करने जा रहे हैं और वो हम फेब के अराउंड कंडक्ट करेंगे, और बाद में जो है सेकंड लेवल पे हम जो कंडक्ट करने हैं वो हमें टाइपिंग टेस्ट करना है, और टाइपिंग टेस्ट हम मार्च टू अप्रैल में कंडक्ट करेंगे। इसी को चलते हुए कुछ जो यहाँ पे मतलब आप कहाँ किस पे वो वीडियो मिला था आपको, कहाँ पे वो पोस्ट मिला था, वो क्या रेफरेंस दे रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर फेब में एग्जाम इन्होंने बोला, चलो हम मिड में सोचते हैं कि हम खुद से बता रहे हैं कि 15th फेब जो है इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम इन चीज़ों को साइड में रखते हुए कुछ चीज़ों की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम कोर्ट की बात करेंगे। देखो, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था SSB को कि आप एक नोटिफिकेशन ले आओ और उस नोटिफिकेशन में आप क्लियर करो कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है। कोर्ट ने ये नहीं बोला कि आप OMR कंडक्ट करो, ना कोर्ट ने क्लियर कट ये बोला कि आप टाइपिंग टेस्ट करो, बट उन्होंने रेफरेंसेज दी। जयप्रकाश वाला जो केस है अगेंस्ट, आपको पता होगा, जयपुर हाईकोर्ट, और जिसमें ये बताया गया कि मिड में आप जो है आपने नोटिफिकेशन लाई, इसके बाद नोटिफिकेशन आने के बाद जब आप एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस जो कि एंड बोलेंगे, स्टार्ट से एंड के बीच में आप रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज नहीं करोगे। दैट मीन्स जो आपका नोटिफिकेशन में जो चीजें आपने लिखे हैं एंड तक वो चीजें आपको फॉलो करने, ये सब करके उन्होंने कोर्ट केस को डिस्पोज ऑफ किया। मतलब फाइनली JKSSB को डायरेक्शन मिली कोर्ट की तरफ से कि आप क्या है एक नोटिफिकेशन लाओ और उसमें आप क्लियर कर लो कि आपका जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट क्या कुछ रहने वाला है वो आप क्लियर करो। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। अगर नोटिफिकेशन नहीं आई तो ये 15th फेब जो बोल रहे हैं, ये किस बेस पे बोल रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर अब ये 15th फेब सही भी है तो या तो ये खुद JKSSB लोग है, या तो हम कह सकते हैं उनको कंटैक्ट है JKSSB को, इनके अंदर की बात पता चली। क्योंकि जब तक ऑफिशियल बैकिंगनेस नहीं होगी, ऑफिशियली नोटिफाई JKSSB नहीं करता है, तब तक कोई भी चीज आप मान नहीं सकते हो, तब तक आप कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे जब तक बोर्ड खुद ना डिसाइड करे कि क्या कुछ करना है अपने वेबसाइट पे, वो नोटिफिकेशन अपलोड करके जो भी इनका आगे का एक्शन रहने वाला है। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने 15th फेब के बारे में बात की। नो पॉइंट नंबर 2 जो यहाँ पे है वीडियो कॉन्फ्रेंस को लेके, कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, और ये भी कमेंट्स में आया था वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुई है जिसमें कुछ मेंबर्स थे। इवन ये भी कमेंट में लिखा था कि कौन कौन पिटिशनर्स भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के में थे। देखिए, इसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई कि नहीं हुई है, बट हम आपको ये चीज़ बताने वाले हैं यहाँ पे, जब कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन भी आती है कि आप नोटिफिकेशन लेके आ जाओ। अब इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत है? जो बोर्ड है वो डायरेक्ट नोटिफिकेशन ला सकता है, और नोटिफिकेशन में ये चीजें बोल सकता है कि ये कुछ हमें करना है आगे वाले मंथ जो आने वाले हैं, ये हमारा फ्यूचर ऑफ एक्शन जो रहने वाला है रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। अब इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत है? वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई या नहीं हुई? अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई होती, ऑब्वियसली अपडेट इसका मिल जाता हमें कि ये कुछ रहने वाला है, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में भी कुछ रेफरेंस मिल जाती है। इसके लिए भी हम कभी कुछ नहीं कह सकते, हम ये भी नहीं बोल सकते कि हुई या नहीं भी हुई, बट ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हुई होगी, और क्योंकि जो कुछ करना होगा वो बोर्ड खुद अकेला डिसाइड करेगा, क्योंकि उनको कोर्ट ने डायरेक्ट किया हुआ कि आप नोटिफिकेशन को दिमाग में रखते हुए एक्शन ले लो।
नाउ अब ये टाइपिंग होगा पहले, OMR होगा पहले। देखिए अगर आप JKSSB की नोटिफिकेशन को देखोगे, जो कि एग्जाम, पहले हम एग्जाम कैलेंडर के बारे में बात करेंगे, उसमें क्लियर कट लिखा है कि फरवरी में हम OMR लेंगे, और बाद में उन्होंने लिखा है कि जब मार्च अप्रैल आ जाएगा उसमें हम स्किल टेस्ट लेंगे। और इसमें कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से कोर्ट में चला गया। इश्यूज क्या थे कि किस रेशो के हिसाब से, हमने ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि OMR में जितने भी बच्चे बैठेंगे क्या वो सारे स्किल टेस्ट में बैठेंगे, किस रेशो के हिसाब से स्किल टेस्ट में बैठेंगे, ये सारी कुछ चीजें इसमें थे, जिसकी वजह से ये चला गया किसमें, कोर्ट में चला गया। और कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप एक नोटिफिकेशन के साथ आओ और वो बिल्कुल एज पर आपका एडवर्टाइजमेंट रहना चाहिए। इसका मतलब एज पर, यहां पे ये नहीं बोला कि एज पर आपका कैलेंडर रहना चाहिए, कि जो आपने कैलेंडर दिया, कैलेंडर में क्या था कि पहले हम क्या करने जा रहे हैं OMR, बाद में हम करने जा रहे हैं टाइपिंग। ये सब बोर्ड ने बिल्कुल भी नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि वो एज पर कैलेंडर चले जाएंगे। बट कोर्ट ने ये चीज नहीं बोली। कोर्ट ने बोली कि एज पर आप एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 8 जो है ना, उसको लेके बोला है। तो अब जो हम ये एटलीस्ट ये चीज एक्सपेक्ट करेंगे कि बोर्ड से, कि बोर्ड को क्या है कि बोर्ड को अब आना चाहिए एक नोटिफिकेशन के साथ जिसमें वो सारी चीजें क्लियर कर ले कि उनको क्या कुछ करना है। देखिए ये चीज़ें अगर हम साइड में रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर यहाँ पे यही है कि जितने भी बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो पास्ट 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 1 साल, 2 साल, 3 साल से इन पोस्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना तो इनको स्किल टेस्ट से कोई फर्क पड़ता है, ना तो उनको OMR से फर्क पड़ता है, क्योंकि उनका मेन कंसर्न कि आप एग्जाम को कंडक्ट करो, एग्जाम को डिले मत आप करो, आप टाइम पे एग्जाम करो। चाहे आपका स्किल टेस्ट पहले होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, इवन कमेंट्स में भी लिखा है कि हमारी जो स्पीड है 60 है, कोई बोलता है 45 की स्पीड है, कोई इवन ये भी बोलता है कि मेरी 35 स्पीड भी नहीं हो रही है, कोई इवन ये भी बोल रहा है कि 90 की स्पीड से है। उस बच्ची को मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा, पहले OMR होगा क्योंकि पहले स्किल टेस्ट होगा। क्योंकि जो आपकी सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन दोनों चीजें मांगती है। सिलेक्शन आपका स्किल टेस्ट भी मांगता है और सिलेक्शन आपका OMR भी मांगता है। क्योंकि अगर OMR पहले आप कंडक्ट करते हो ना, यहाँ पे आप बताओगे नहीं जिनको स्किल आता है वो OMR में बैठेंगे, यहाँ पे रेशो ही कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे तो रेशो की बात नहीं है। जो OMR में बैठेंगे वो सारे स्किल में बैठेंगे, क्योंकि आपका रेशो भी नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, आप मत देखो कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि आप बस इस पे फोकस रखो कि एग्जाम होना चाहिए, और एग्जाम जब भी हो जाए हम यहाँ पे क्या है बड़े अच्छे से पेपर और स्किल टेस्ट दे के सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, बाय।